सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवंबर में होने वाले झारखंड के चुनाव का सबसे सटीक सर्वे आपके लिए लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि झारखंड में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है, क्या एनडीए अपना सरकार बना रही है या फिर इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सरकार बनने वाला है। तो दोस्तों बता दें आपको कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 से 40 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कौन सी पार्टी 35 से 40 सीट हासिल करके अपना सरकार झारखंड में बनाती है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं देश और दुनिया से और चुनाव से रिलेटेड वीडियो लाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला आता है पाकुड़। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जबकि यहाँ पर JLKM यानी जयराम महतो पार्टी को और अन्य का सुपड़ा साफ होता यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है साहेबगंज। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन को भी 1 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी यानी JLKM को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इस बार झारखंड में कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है जामताड़ा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है दुमका। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी यानी JLKM को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का पूरी तरीके से खाता खोलना मुश्किल हो गया है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है गोड्डा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एक ही विधानसभा की सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है देवघर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा की सीट यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर JLKM और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है कोडरमा। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा सीट यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए और JLKM और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है रामगढ़। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरी यहाँ पर जयराम महतो पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अभी तक हमने झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 25 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से 7 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है, जबकि 11 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर JLKM को भी 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का खाता खोलना मुश्किल हो गया है। तो आप किस पार्टी को झारखंड की सरकार बनाना चाहते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे इस चुनाव और देश और दुनिया से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है हजारीबाग। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एक ही सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है चतरा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों विधानसभा की सीट यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए और जयराम महतो पार्टी और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है बोकारो। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं,
जिनमें से एक विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एक ही विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है गिरिडीह। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर सीधे तरीके से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बनाती हुई नजर आ रही है। झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पूर्व सिंहभूम। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 विधानसभा की सीट यहाँ पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 ही विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें तो झारखंड का अगला जिला आता है धनबाद। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा की सीट यहाँ पर एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट सीधे तौर पर जयराम महतो पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है सरायकेला। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया और एनडीए और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है रांची। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जयराम महतो पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीट इंडिया गठबंधन को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1 सीट जयराम महतो पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है गुमला। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जयराम महतो पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए और अन्य का पूरी तरीके से खाता खोलना मुश्किल हो गया है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है सिमडेगा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें जयराम महतो पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 ही विधानसभा की सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल सा लग रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है लातेहार। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 1 ही विधानसभा सीट जयराम महतो पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और राम महतो पार्टी और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जिले की सिर्फ 1 सीटें हैं और इस 1 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में सीधे तरीके से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है खूंटी। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और जयराम महतो पार्टी और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के तरफ दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 1 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 ही विधानसभा की सीट यहाँ पर जयराम महतो पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए और अन्य का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने झारखंड के पूरी 81
सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो इसके बाद एनडीए के गठबंधन के खाते में यहाँ पर 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में सीधे तरीके से 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयराम महतो पार्टी को भी 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे इस सर्वे को अपने आगे दोस्तों को साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश और दुनिया और चुनाव से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।